हर साल की तरह इस साल रेनबो शॉपिंग फेस्टिवल मीनार गार्डन नया पुल बिसाइड सालार जंग म्यूजियम पिछले 16 साल से आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बार जरूर तशरीफ लाइए और शॉपिंग फेस्टिवल का लुत्फ उठाइए। रेनबो शॉपिंग फेस्टिवल। आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन आप सबका इस्तकबाल करता हूँ HN न्यूज़ में। आइए नजर डालते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के खबरनामे पर। भोंगीर के MP कोमत रेड्डी वेंकट रेड्डी को इतवार को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC की अबूरी सदर सोनिया गांधी ने तेलंगाना में कांग्रेस के लिए स्टार मुहिम के लिए मुकर्रर किया था। AICC जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने कहा कि तकर्रुरी के अहकामात फौरी तौर पर नाफिज हो गए हैं। तकर्रुरी पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए वेंकट रेड्डी ने कहा कि वो TRS हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब करने के लिए रियासत का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा, हम कांग्रेस की आला क़यादत से बात करेंगे कि पार्टी को तेलंगाना में कैसे इक़्तिदार में लाया जाए। इतवार को नलगुंडा में नामानिगारों से बात करते हुए वेंकट रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव झूठे वादों के साथ अवाम को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चंद्रशेखर राव के ख़ानदानी राज को जल्द ही ख़त्म कर देगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के सदर शहबाज शरीफ ने पीर को पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने का इशारा दिया, जब कौमी असम्बली ने इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर मुंतखब किया, जब उसकी दोपहर को मीटिंग होगी। हिंदुस्तानी हुकूमत मोहतात तौर पर पुरुम्मीद है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे। दो हमसाया ममालिक आने वाले महीनों में बेहतर हो सकते हैं। नई दिल्ली में मुबस्सिरीन का ख्याल है कि शहबाज शरीफ अपने सियासी हरीफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से गुज़िश्ता 3 सालों में मसला कश्मीर पर अपनाए जाने वाले अनात की वजह से भारत के साथ ताल्लुकात में मोहतात रवैया अख्तियार कर सकते हैं। मिस्टर शरीफ ने इतवार के रोज़ कश्मीर का मसला भी उठाया और कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ अमन चाहता है, लेकिन मसला कश्मीर के हल के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं है। मिस्टर शरीफ ने इतवार को इमरान खान की गैर रस्मी बरतरफी के बाद ख़ुद को वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए नामज़द किया, जिसने अपने हामियों से दरामद हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज में सड़कों पर इनके साथ आने की अपील की है। ऐवान के नए कायद के इंतखाब का अमल इतवार को खान को अदम एतमाद के वोट के ज़रिए हटाए जाने के बाद शुरू हुआ। पाकिस्तान की तारीख़ में पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्हें ऐवान का एतमाद खोने के बाद घर भेज दिया गया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और TRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने पीर को BJP की ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ धान की ख़रीदारी की पॉलिसी को लेकर कौमी दारुल हुकूमत में अपनी लड़ाई को ले आए। वो अपनी पूरी काबीना के साथ अलामती धरने पर बैठ गए और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत पर यह कहते हुए सख्त हमला किया कि वो साजिश की हुकूमत चला रहे हैं। राव ने इस मामले पर मरकज़ के लिए 24 घंटे की डेडलाइन भी मुकर्रर की। ख़ास तौर पर KCR की तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS ने गुज़िश्ता 8 सालों में पार्लियामेंट में अहम बिलों पर BJP हुकूमत का साथ दिया है, लेकिन अब वो ज़ाफ़रानी पार्टी के ख़िलाफ़ तेज़ी से आवाज़ उठा रही है, जो इस रियासत में सुस्त लेकिन मुस्तहकम कदम जमा रही है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने अपनी नई टीम में 5 नायब वज़ीर आला और एक खातून को वज़ीर दाखिला के तौर पर मुंतखब किया है। नायब वज़ीर आला SC, ST, BC, अक़लियती और कापू बरादरियों की नुमाइंदगी करते हैं। तनीति वनीता, जो पिछली काबीना में ख़वातीन और बच्चों की बहबूद की वज़ीर थी, होम कलमदान दिया गया है। इस बार भी जगन ने इस ओहदे के लिए दर्ज फहरिस्त ज़ात बरादरी की एक खातून का इंतखाब किया है। 25 वज़रा में से 1 डॉक्टर, 2 इंजीनियर और 3 PhD होल्डर हैं। 5 पोस्ट ग्रेजुएट और 9 ग्रेजुएट्स भी काबीना में शामिल हैं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी मेला के इफ्तिताह से खिताब कर रही हैं, जो एक मुस्तकबिल मेले का मैदान है। एक चौंका देने वाले बयान में मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने पीर के रोज़ नादिया इस्मत दरी और कत्ल केस पर तबसरा करते हुए सवाल किया कि क्या वाकई लड़की की इस्मत दरी की गई थी या इसका कोई प्यार था जिससे वो हामिला हो गई। आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी इस्मत दरी हुई थी या वो हामिला थी, या इसका इश्क था या वो बीमार थी। यहाँ तक कि घर वालों को भी मालूम था कि ये मोहब्बत का मामला है। अगर कोई जोड़ा रिश्ते में है तो मैं इन्हें कैसे रोक सकती हूँ। उन्होंने बसवा बंगा मेला प्रांगण के इफ्तिताह के मौके पर खिताब के दौरान कहा।
یہ यूपी नहीं है कि मैं लव जिहाद के नाम पर ऐसा कर सकूं। आप लड़की के घर वालों ने लाश की आखिरी रसूमात भी अदा की। मैं एक आम आदमी की हैसियत से बात कर रहा हूँ। पुलिस को ये सबूत कहाँ से मिलेगा कि इसके साथ ज़्यादती हुई थी या वो हामिला थी या कोई और वजह थी, जैसे कि वो थी किसी ने थप्पड़ मारा जिसके बाद वो बीमार हो गई, बैनर्जी ने कहा। नए मरकजी मोटर व्हीकल एक्ट के निफाज की वजह से ऑटो रिक्शा, टैक्सी और लारियों के मालिकान ने 12 अप्रैल को राजभवन में एहतजाज किया। एहतजाज की वजह गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने पर आयद किए जाने वाले भारी जुर्माने हैं। डिफ़ॉल्ट के दिन से 50 रुपये योमिया का जुर्माना ट्रांसपोर्ट्स पर ठीक नहीं हुआ। इनमें से बहुत से लोगों ने पहली बार कोविड-19 के बाद दरख्वास्त दी थी और डिफ़ॉल्ट के दिन से हर रोज़ 50 रुपये का जुर्माना देखकर हैरान रह गए थे। आरटीए के हिसाबात के मुताबिक कुछ नादहंगान को गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए तकरीबन 50,000 रुपये अदा करने हैं। हंस इंडिया ने एक कैब सर्विस के मालिक मोहम्मद बशीर का हवाला देते हुए कहा, जब मैंने गाड़ी की फिटनेस चेक करने के लिए खुद कार ऑनलाइन सर्विस में एक स्लॉट बुक करवाया तो मैं 47,350 रुपये जुर्माने की रकम देखकर हैरान रह गया, जो कि वक्त से शुरू किया गया था 2019 गुजर जाने के दिन से। अभी तक ईवी स्कूटरों में आग लगने का एक और वाक़या रिपोर्ट हुआ है। इस बार जितेंद्र ईवी नामी कंपनी के तकरीबन 20 बिल्कुल नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लग गई, जो शायद ईवी में लगने वाला सबसे बड़ा हादसा है। ये वाक़या 9 अप्रैल को नासिक में उस वक्त पेश आया जब एक कंटेनर में स्कूटर को फैक्ट्री से ले जाया जा रहा था। कंटेनर में कुल 40 जितेंद्र इलेक्ट्रिक स्कूटर थे और ऊपरी डिक जिसमें से 20 स्कूटर्स में आग लग गई। जितेंद्र इलेक्ट्रिक व्हीकल ने कहा कि उन्होंने आग लगने के हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है, जिसका मकसद आग लगने की वजह का तयन करना है। हमारी टीम की बरवक्त मदाखलत से सूरत हाल को फौरी तौर पर काबू में लाया गया। सेफ्टी सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। हम इसकी बुनियादी वजह की तहकीकात कर रहे हैं और हम जल्द ही नताइज के साथ सामने आएंगे, कंपनी ने कहा। सवारी हेलिंग सर्विस उबर ने पीर को दिल्ली एनसीआर में ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों और ड्राइवर शिराकतदारों के एहतजाज का हवाला देते हुए किरायों में 12% इजाफा किया। हम ड्राइवरों की राय सुनते हैं और समझते हैं कि ईंधन की कीमतों में मौजूदा इजाफा तशवीश का बाइस है। ईंधन की कीमतों में इजाफे के असरात से किशन ड्राइवरों की मदद करने के लिए यूबर ने दिल्ली एनसीआर में ट्रिप किरायों में 12% इजाफा किया है। आने वाले दिनों में हफ्तों हम ईंधन की कीमतों की नकल व हरकत पर नज़र रखना जारी रखेंगे और ज़रूरत के मुताबिक मज़ीद इक़दाम करेंगे। नतीश भूषण मरकज़ी ऑपरेशंस के सरबराह उबर इंडिया और जनूबी एशिया ने पीर को एक बयान में कहा, एनसीआर में किरायों में इजाफा हमशक्ल 10 दिन के बाद हुआ जब सवारी हेलिंग कंपनी ने इन्हें वजूहात का हवाला देते हुए मुंबई में टैक्सी के किरायों में 12% इजाफा किया। आने वाले दिनों में हफ्तों हम ईंधन की कीमतों की नकल व हरकत पर नज़र रखना जारी रखेंगे और ज़रूरत के मुताबिक मज़ीद इक़दाम करेंगे। नीतीश भूषण मरकज़ी ऑपरेशन के सरबराह उबर इंडिया और जनूबी एशिया ने पीर को एक बयान में कहा, एनसीआर में किरायों में इजाफा बमुश्किल 10 दिन के बाद हुआ जब सवारी हेलिंग कंपनी ने इन्हीं वजूहात का हवाला देते हुए मुंबई में टैक्सी के किरायों में 15% इजाफा किया। 8 अप्रैल को कैब ड्राइवरों ने मरकज़ी दिल्ली के जंतर मंतर पर सीएनजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया, जो मुसलसल बढ़ रही है। ड्राइवरों ने मुतालबात ना मानने की सूरत में गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल करने की धमकी भी दी। इस एहतजाज की कई यूनियनों ने हिमायत की, जिनमें दिल्ली टैक्सी, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट्स और टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन, सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन, सर्वोदय ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन और ओला और उबर से वाबस्ता ड्राइवर शामिल हैं। इमिग्रेशन ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर पीर के रोज़ एक फर्जी सर्टिफिकेट्स केस के सिलसिले में शहर भर में गैर मुल्की तालीमी कंसल्टेंसियों की तलाशी ली। इस केस के सिलसिले में इन कंसल्टेंसियों से चंद अफराद को भी उठाया गया था। अमीरपेट, कोकटपल्ली, बेगमपेट, मलकपेट और दिलसुख नगर के अलावा दीगर मुकामात पर तलाशी ली गई। ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि मुतअद्दिद उम्मीदवारों ने जिनकी दस्तावेज़ात पर इन कंसल्टेंसियों के ज़रिए कार्रवाई की गई थी,
जिन्हें जाली सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल करते हुए इंटरव्यूज़ और दीगर तरीक़ेकार को अमेरिका और दीगर ममालिक के सफ़र से साफ़ किया। पिछले कुछ महीनों से चल रहा ये रैकेट कुछ दिन पहले ही सामने आया था। मामला सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने कंसल्टेंसियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक नया उसूल लागू करने का फैसला किया है, जिसे जहन में रखना ज़रूरी है। अगर आपके पास ज़ाती गाड़ी है, नए ज़ाब्ते के मुताबिक शहर में 10 साल से पुरानी डीजल कारें और 15 साल से ज़्यादा पुरानी पेट्रोल कारों को चलाने की इजाज़त नहीं होगी। महकमा ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि हुक्काम की तरफ से बताई गई उम्र से ज़्यादा गाड़ियों को दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन NCR की सड़कों पर चलने की इजाज़त नहीं होगी। हालांकि गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC 15 साल के लिए दुरुस्त है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिस इस वक्त जारी किया गया जब कई लोगों ने डीजल गाड़ी की उम्र और RC की दस्तगी के दरमियान तसाद के बारे में सवालात उठाए, जिसकी वजह से दिल्ली में गाड़ियों के मालिकान के दरमियान तनाज़ा पैदा हो रहा था। सरकारी नोटिस में लिखा गया है, आम लोगों को मुताल्ला किया जाता है कि RC में तमाम किस्म की गाड़ियों की 15 साल के तौर पर दिखाई गई है, लेकिन अदालती अहकामात के मुताबिक डीजल की गाड़ी दिल्ली में 10 साल से ज़्यादा नहीं चल सकती। ताहम NOC हो सकता है 10 साल से ज़्यादा की डीजल गाड़ी के लिए हासिल की गई, लेकिन दीगर रियासतों के लिए 15 साल से कम जिसने ऐसी डीजल गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी रजामंदी जाहिर की है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने मज़ीद कहा, ऐसी गाड़ियों के मालिकान यानी 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीजल और 15 साल से ज़्यादा पुरानी पेट्रोल वाली गाड़ियों को यहाँ से मशवरा दिया जाता है कि वो इन गाड़ियों को दिल्ली NCR की सड़कों पर ना चलाएं। ऐसी आखिरी ज़िंदगी की गाड़ियाँ महकमा ट्रांसपोर्ट के मजाज एक्सप्रेस के ज़रिए स्क्रैप की जाती हैं, जिनकी फहरिस्त महकमा की वेबसाइट पर मौजूद है। फ़िलहाल के लिए खबरनामा इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले पहुंचे।